अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 15 इंच के टीवी को असेंबल करने का तरीकाकार बताऊंगा कि हम अपने 15 इंच के टीवी को या 17 या जितने मर्ज़ी का आप असेंबल करना चाहते हैं, तरीकाकार सब में यही होगा। मैं आपको आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ ये तरीकाकार बताऊंगा। तो दोस्तों, चलते हैं इसकी जानिब। सबसे पहले हमने अपने फ्रेम को इसके ऊपर जो हमें पार्ट्स लगाने हैं, मिसाल के तौर पर स्पीकर्स, मेन केबल और फ्रंट पैनल वगैरह, उनको पहले हम डिज़ाइन कर लेते हैं, उनको उनके ऊपर लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं स्पीकर्स को लगाता हूँ अपनी इस इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन के साथ, जिसके आगे स्क्रू ड्राइवर लगा हुआ है, जिसके साथ बहुत ही आसानी के साथ मैं स्क्रू को लगा सकता हूँ इसके ऊपर। तो अब बारी आती है इसके पैनल को लगाने की। पैनल सेंसर जो कि आप यूँ समझ लें, जो बटन है ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें, ये बटन्स हैं। इनको अब मैं लगाता हूँ। इनको लगाने के लिए इनकी वायर्स को पहले सीधा करना पड़ता है ताकि ये बीच में रुकावट ना पैदा करें। तो इनको लगाने के लिए सिर्फ ऊपर वाले 2 नट्स को ही लगा लें तो भी काम चल जाएगा, चाहे 4 लगा लें। इसके बाद हम टेस्टिंग करते हैं कि हमारे बटन ठीक चल रहे हैं। अगर कोई बटन मिस है तो उसे खोलकर दोबारा चेक करना पड़ेगा ये मिस क्यों है। इसके बाद बारी आती है मेन पावर केबल की, जो कि इसको 220 वोल्ट की पावर हमारी पीसीबी बोर्ड जो कि मेन किट है उसे फराहम करती है, उसका स्विच लगाने की, ऑन ऑफ स्विच लगाने की। तो उसे लगाने के लिए हम 2 नट्स को, फिर नट्स कह रहा हूँ, स्क्रूज़ को लगा देते हैं। तो इसे टेस्ट करते हैं, ये बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। तो दोस्तों, अब बारी आती है इसको फ्रेम लगाने की, तख्ती लगाने की। इसे तख्ती कहते हैं या इसका स्टैंड आप यूँ कह लें इसको, क्योंकि हमने फ्रेम को कंप्लीट असेंबल करना है। तो इसको असेंबल करने के लिए सारी चीज़ें लगाना ज़रूरी है। सबसे पहले इनको लगाकर मैं इनको साइड पर रखूँगा, फिर बाद में आगे वाले स्टेप की बात करेंगे। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप इसके बारे में सीखें तो आप ये वीडियो को ज़रूर मुकम्मल देखिएगा। और अगर आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़े की वीडियो और मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो जी, हमारा फ्रेम असेंबल हो गया है, आप ये देख सकते हैं, फ्रेम रेडी हो गया है। ठीक है, ये इसको सेंसर पैनल हर चीज़ मैंने लगा दिया है। अब बारी आती है हमारी स्क्रीन को सीरीज़ करने की। ये हमारे पास एक मॉनिटर की स्क्रीन है, आप ये देख सकते हैं, तोशिबा कंपनी है। और अब इसकी योक को पहले सीरीज़ करना पड़ता है। तो इसकी योक को सीरीज़ करने का डिटेल के साथ मैं तरीकाकार अलग वीडियो से भी अगर आप कहेंगे तो समझा दूंगा। इसमें करना ये होता है कि ये पैरेलल में होती है, इनको हमने सीरीज़ में करना होता है। यहाँ पर आपको रेड वायर पर 2 कॉइल्स नज़र आती है, उनको हमने सीरीज़ में लगाकर फिर अपने टीवी में लगाना होता है। क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही टीवी में लगा देंगे तो हमारे पीसीबी बोर्ड ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमें इस स्क्रीन को पहले सीरीज़ करना पड़ता है। इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा कॉइल्स वगैरह जो लगी होती है उनको उतारना पड़ता है और ये नए कनेक्शंस लगाने पड़ते हैं। तो मैं, अगर आप कहेंगे तो इसको सीरीज़ करने का डिटेल के साथ तरीकाकार आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इसके कनेक्शंस को वर्टिकली कनेक्शंस और हॉरिजेंटली कनेक्शंस, जो कि हॉरिजेंटल रेड और ब्लू हैं, जबकि वर्टिकल वाइट एंड ब्लैक हैं। इसके जो वर्टिकल इसको वोल्टेज देंगे, जिसके साथ ये योक अपना काम करेगी और हमें जो स्क्रीन है वो स्क्रीन के ऊपर हमें जो पिक्चर है वो दिखाएगी। तो इनको मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ अच्छे तरीके के साथ, ताकि ये चलने के बाद भी हमें तंग ना करें। तो मैं इसको सोल्ड कर लेता हूँ पहले अच्छी तरह। अब वर्टिकल की लास्ट वाला कनेक्शन है, इसको भी सोल्ड कर लिया है। ठीक है। तो दोस्तों, अब बारी आती है हमारे डिकाजिंग कॉइल, इसे हम कहते हैं डीगस कॉइल इसे कहते हैं। इसका काम ये होता है, जो स्क्रीन के आगे वो कलर्स आ जाते हैं, ये उनको रिमूव करती है, बैड कलर को रिमूव करती है। तो इसके बाद हमारा आता है अर्थ, जो कि इस पूरी स्क्रीन को लगाना पड़ता है, बहुत ज़रूरी होता है। इसके बगैर हमारे यहाँ पीसीबी जो है वो ख़राब हो जाती है या हमारी स्क्रीन ठीक से काम नहीं करती, जल्दी ख़राब हो जाती है। इसको लगाना ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा अच्छा अर्थ होगा उतना ज़्यादा देर स्क्रीन आपकी चलेगी। इनको मैं फोल्ड करके साइड पर करता हूँ। तो दोस्तों, बारी आती है हमारी इस पीसीबी की। इसको मैंने पहले से ही डाई सोल्ड किया हुआ है। इसमें से कुछ टांके जो होते हैं वो डाई सोल्ड होते हैं, उनको दोबारा से सोल्डिंग करनी पड़ती है, जिस तरह वर्टिकल आईसी वगैरह या मेन बड़ी चीज़ें। तो मैं अब आपको बताता हूँ कहाँ पर कौन कौन से कनेक्शंस लगने हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सबसे पहले मेन स्विच नज़र आ रहा है, जो कि पावर स्विच यहाँ पर आपका लगेगा, जो कि बिल्कुल फ्यूज़ के साथ है। यहाँ पर आपने मेन पावर का प्लग लगाना है। ठीक है। और यहाँ पर आपने याद रखना है, आपने कोई स्टेप मिस नहीं करना है। इसके बाद आपकी डीगस कॉइल का ये कनेक्शन लगेगा, जो मैंने अभी लगाया, ये वाली डीगस कॉइल। और इसके बाद हमारे पास स्पीकर आ जाता है। अब हम स्पीकर को लगाते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमने इस तरह कनेक्शंस लगाने हैं, क्योंकि जब मैं स्क्रीन को फिट किया होगा तो आपको डिटेल के साथ बताना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं अलहदा से आपको समझा रहा हूँ। ये स्पीकर 1 और स्पीकर 2 आप यहाँ पर लगा सकते हैं, स्पीकर की दोनों तारें लेफ़्ट और राइट वाली। इसके बाद ये पैनल सेंसर, जो मैंने आगे आपको बताया था कि वो फ्रंट के ऊपर लगता है,
ये आप देख सकते हैं। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये कैसे ऑन होगी। तो स्पीकर को पहले उतार के साइड पे कर लेते हैं। अब इसे ऑन करने की कोशिश करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक बहुत ही जो आप यूँ समझ लें कि वार्निंग वाली बात है कि आपने इस फ्लाई बैक का ध्यान रखना है, इसका ख्याल करना है। इसके ऊपर 25,000 से लेकर 27,000 तक डीसी वोल्ट होते हैं, जो कि अगर आपको लग जाएं तो आप अल्लाह को प्यारे हो सकते हैं। इसलिए आपने बहुत ही एहतियात करनी है इस वायर से। जो आपको मैंने ये फ्लाई बैक की दिखाई है, मैं अभी आपको ऑन करके दिखाता हूँ। इसमें से बहुत ज़्यादा वोल्टेज निकलते हैं, बहुत बड़ी बूस्टिंग निकलती है। इसको मैं प्लास के साथ कटर के साथ पकड़ता हूँ। ये ज़रा मैं फ़ोकस करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ। मैंने इसको हाथ नहीं लगाना क्योंकि बहुत ज़्यादा वोल्टेज है। ये देखें, उफ़ अल्लाह, ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं इन वोल्टेज को अपनी ग्राउंड के साथ, चैनल की ग्राउंड के साथ अटैच करता हूँ तो कितने ज़्यादा हैवी वोल्टेज इसके अंदर से निकलते हैं। तो मुझे 1 से 2 दफ़ा ये लगे हैं, तो अल्लाह ने करम किया और मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों अब बारी आती है इसकी फ़िटिंग की। अब मैं स्क्रीन को उठाकर, ये जो 15 इंच की स्क्रीन है, इसको मैं उठाकर इसकी फ्रेम के अंदर लगा देता हूँ ताकि हम इसको रेडी कर सकें अपने टीवी को। तो यहाँ पर आपको 4 स्क्रूज़ नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर हमने 4 स्क्रूज़ लगाने हैं बड़े वाले। मैं इनको लगाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, मैंने स्क्रूज़ को लगा लिया है ताकि टाइम की बचत हो जाए। अब इन कनेक्शंस को खोल लेते हैं ताकि हमने इनको पीसीबी के साथ कनेक्ट करना है। इनको साइड पर कर देते हैं। इसके बाद हम ये प्लास्टिक की एक फिटिंग रखनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि हमने स्क्रीन को खड़ा करना है। इस वजह से अगर हम इसे नहीं रखते तो हमारी ये तख्ती जो नीचे लगी हुई है, ये इसकी बैग ये टूट जाएगी। तो मैं इसको खड़ा करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, इसको मैंने अब खड़ा कर दिया। अब बारी आती है हमारी इस मॉनिटर वाले टीवी के साथ पीसीबी को कनेक्ट करने की। ये यूनिवर्सल बोर्ड है। ये 14 इंच से लेकर आप इसे 21 इंच तक, 22 इंच तक के जितनी भी सीआरटी टीवीज़ हैं उनको लगा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताता हूँ, इसको आपने ध्यान से लगाना है, बड़े ही प्यार के साथ। इसके ऊपर नमी नहीं होनी चाहिए। ये हाई वोल्टेज होते हैं। इसके बाद बेस होती है ये स्क्रीन की, इसको ये कलर्स वगैरह प्रोवाइड करती है स्क्रीन को, हीटर्स को ऑन करती है। इसको बड़े ही ध्यान से लगाना है क्योंकि यहाँ पर अगर आप मिस्टेक करेंगे तो आपकी स्क्रीन ज़ाया हो सकती है। ये अर्थ है, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर पीसीबी ख़राब हो जाती है हमारा ये जो बोर्ड है। अब डिकाजिंग कोयल के कनेक्शन, डिगस के कनेक्शन, इसके बाद वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के कनेक्शन लगा लेता हूँ, जो कि आपको ये यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, पहले वर्टिकल और अब हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये दोनों लग गई हैं। इसके बाद स्पीकर 1 की वायर, जो कि इस साइड वाला जिधर मैं खड़ा हूँ, इस वाली साइड। इसके बाद पावर केबल, पावर को भी मैंने लगा दिया। और अब स्पीकर 2 जो दूसरी साइड वाला स्पीकर है उसका कनेक्शंस लगा देता हूँ। ये सभी कनेक्शन इसलिए लगा रहा हूँ ताकि बाद में मुझे ना कोई कनेक्शन करना पड़े। तो ये अब पैनल का भी लग गया है। सेंसर का मैं लगाने लगा हूँ जैक, ताकि हमारा रिमोट भी काम कर सके ठीक से। तो जी इसको भी मैंने लगा दिया। अब बारी आती है हमारे इस टीवी को ऑन करने की। अब मैं इसे 220 वोल्ट एसी, जो कि हमारी वापडा की सप्लाई है, ये लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों पावर आ गई है। अब मैं इसको ज़रा ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि हमने इसकी सेटिंग, बाकी सेटिंग कैसे करनी है। टीवी हमारा ऑन हो गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी स्क्रीन हाफ़ आ रही है, ऊपर से वर्टिकल से भी और हॉरिजॉन्टल से भी ये टेढ़ी मेढ़ी है। तो हमें इसको पहले सीधा करना पड़ेगा। रिमोट की फैक्ट्री में जाएंगे, पहले इसका फोकस वगैरह ठीक करके। अब फैक्ट्री में जाता हूँ मैं। फैक्ट्री में जाकर CBW को 3 पर करके अब मैंने वर्टिकल साइज़ को बढ़ाना है। जितना वर्टिकल साइज़ मुझे चाहिए मैंने उतना फ़िट कर लेना है स्क्रीन के ऊपर। ये इतना ख्याल करना है फ्रेम से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, थोड़ा सा बिल्कुल, यानी कि ताकि आपकी वर्टिकल जो है ना वो स्क्रीन बिल्कुल फ़िट रहे। अब हॉरिजॉन्टल के लिए मैं पहले ये, अगर आपकी स्क्रीन कम आ रही है तो आप यहाँ ऑप्शंस के साथ इसको, स्क्रीन के साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं। ये आपको ऑप्शन मिल जाती हैं। इसके बाद आपको वेरिएबल के साथ भी इनको, स्क्रीन की जो लाइंस हैं इनको सीधा करना पड़ता है ताकि आपकी पिक्चर जो है वो टेढ़ी मेढ़ी नज़र ना आए। ये देखें आप, ये देखें आपको नज़र आ रहा है। ये मैं जब वेरिएबल को घुमाता हूँ तो ये सीधी होती हैं लाइनें। तो मुझे इनको बिल्कुल सीधा करना है। मैंने इनकी सेटिंग इस तरह करनी है कि ये बिल्कुल फिट आएँ। दोनों वेरिएबल्स से मैं इसके साइज़ को, हॉरिजॉन्टल साइज़ को कम या ज़्यादा करता हूँ। ठीक है, माजर के साथ मोबाइल ठीक तरह से फोकस नहीं कर पा रहा। इसके बाद मुझे कुछ और सेटिंग्स करनी है, जैसे 4.5, 6.0 और 6.5 सभी फ्रिक्वेंसीज़ को बंद करना है, सिर्फ 5.5 को ऑन रखना है। इसके बाद लैंग्वेज वगैरह, या इसके बाद मेन्यू बैग, मेन्यू आइकॉन को मुझे चेंज करना पड़ेगा। ले जी, हमारा टीवी तकरीबन तैयार है। अब बारी आती है इसको ट्यूनिंग करने की। मैं इसको ट्यूनिंग के ऊपर लगाता हूँ और इसके ऊपर, इसके पीछे जो केबल की पिन है मैं उसको लगाता हूँ ताकि हम इसकी ट्यूनिंग कर सकें, ट्यूनिंग करके टेस्ट कर सकें कि हमारी इस पीसीबी में कोई और मसला तो नहीं है।
तो ट्यूनिंग स्टार्ट हो गई है, चैनल स्टोरेज करना शुरू हो गए हैं, आपके सामने है ये। बस आपने यही एहतियात करनी है, आपने इस बूस्टिंग से, आपने इस फ्लाई बैक से बचना है, इसको नहीं हाथ लगाना। कोशिश करें इसकी वो जो ऊपर कैप नज़र आ रही है वहाँ आप हाथ ना लगाएं, तो इससे दूर ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत बुरी चीज़ है। तो अब ट्यूनिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है, चैनल स्टोर हो रहे हैं। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमने इसको बैक लगानी है, इसकी टीवी की बैक लगानी है, और उससे पहले मुझे इसके चैनल्स को स्टोर करके इसकी कलर की मैचिंग करना पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि कलर की मैचिंग करेंगे तो हमें ये कलर्स बिल्कुल ठीक नज़र आएंगे। तो मैं कोई अच्छा सा चैनल चूज़ करता हूँ जिस पर केबल का रिज़ल्ट अच्छा आ रहा हो। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बेटर है। इसके लिए मुझे सबसे पहले कलर्स को ज़ीरो करना पड़ेगा, ताकि मुझे पता चल सके वाइट एंड ब्लैक में बैलेंस है कि नहीं, क्योंकि जब अगर वाइट एंड ब्लैक में बैलेंस नहीं होगा, पिक्चर वाइट एंड ब्लैक नहीं होगी, तो आपकी रंग अजीब से नज़र आएंगे। मैं ज़रा G2 को थोड़ा सा कम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अब मुझे यहाँ पर रेड कलर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। मुझे रेड कलर को कम करने के लिए पहले मैं ग्रीन को इसमें ऐड करता हूँ, ग्रीन कलर को ऐड करता जाता हूँ, कुछ बेहतर फ़र्क पड़ेगा। इसके बाद मुझे ब्लू कलर को इसके अंदर ऐड करना है, ताकि ये वाइट एंड ब्लैक बैलेंस हो जाए। जो कलर ज़्यादा होगा उसको थोड़ा सा कम कर लें, बकाया दोनों रंगों को उसमें डालें, तो आपके वाइट एंड ब्लैक बैलेंस हो जाएगी। ये देखिए अब कुछ बेहतर है वाइट एंड ब्लैक। अब आप देख सकते हैं पिक्चर का रिज़ल्ट भी ठीक है, ठीक हो गया। अब हमारा टीवी रेडी है। अब हमने इसको सिर्फ बैक लगानी है, तो मैं इसको बंद करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखें, पीसीबी को ध्यान से फिट कर देना, सभी कनेक्शंस को देख लेना और सिग्नेचर कर देने हैं पिक्चर के ऊपर, क्योंकि अगर हम सिग्नेचर नहीं करते तो दुकानदार जो है वो फिर हेरा फेर करते हैं। तो ये देखिए, आपको मैंने टाइम की बचत के लिए मैंने नट्स को लगा दिए हैं और अब हमारा टीवी रेडी है। आप ये देख सकते हैं हमारा टीवी बिल्कुल ओके है। ये कैमरे की वजह से ये ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर रहा पिक्चर को। तो दोस्तों, ये तो था आज का तरीकाकार टीवी को बनाने का। इंशाल्लाह मैं LCD को बनाने का तरीकाकार भी आप साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपनी